8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हश्तुम जमात के वीडियोस में उर्दू ज़बानदानी में हम आज जुज़ 2 यानी यूनिट 2 हम देख रहे हैं ज़ख़ीरे अल्फाज। इसमें हमारा पहला ज़ेली जुज़ है 2.1 हम मानी अल्फाज। हम मानी अल्फाज, अल्फाज ज़िदे, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और हमारा इसके ताल्लुक़ से ज़ख़ीरे अल्फाज वसी होना बहुत ज़रूरी है 8वीं जमात के हिसाब से। तो देखते हैं, कुछ बातें हमें जहन नशीन रखनी है। उर्दू ज़बान में एक ही मानी वाले कई लफ्ज़ होते हैं। कभी कभी आपकी मालूमात वाले लफ्ज़ जुमलों में नहीं होने की वजह से आपको परेशानी महसूस होती है, इसलिए एक ही मानी व मफ़हूम के कई मुख्तलिफ़ अल्फाज का इल्म आपको होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको मतलब का मफ़हूम समझ में आएगा। हम मानी अल्फाज आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफ़ा करते हैं, इसलिए हम मानी अल्फाज का ज़ख़ीरा होना ज़रूरी है। इसलिए अब तक पढ़े हुए हम मानी अल्फाज का ज़ख़ीरा करके उसका मुताला कीजिए। पहला सवाल देखते हैं, बीवी, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। इस लफ्ज़ के लिए हम मानी लफ्ज़ कौन सा है? अब बीवी के लिए हम मानी लफ्ज़ ढूंढना है। मोहतरमा, ज़ौजा, ख़ातून या फिर हमज़ुल्फ़। तो देखिए यहाँ पर बीवी जो है उसका सही हम मानी लफ्ज़ ज़ौजा या फिर शरीक हयात या फिर हम सफ़र, ऐसे अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो सही है। पहला वाला मोहतरमा ख़ातून जो है वो किसी भी औरत के लिए या खातून के लिए कहा जाता है मोहतरमा, और हमज़ुल्फ़ जो है वो बहनवी के लिए कहा जाता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो 2 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल है, जानशीन का हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। तो देखिए जानशीन जो है ये वारिस के लिए या वली अहद के लिए या नायब या खलीफा, इनके लिए इस्तेमाल होता है, इसके हम मानी में आता है। इसके लिए यहाँ पर खलीफा जो है वो उसका सही जवाब है, 1 नंबर। अगला देखते हैं, दर्ज झेल जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ का हम मानी बताइए। यहाँ पर एक जुमला दिया गया है, सलीम को अपनी हिकमत अमली पर पूरा भरोसा था। तो यहाँ पे भरोसा को अंडरलाइन किया हुआ है, उसका हम मानी हमें तलाश करना है। ये बहुत आसान सवाल है। इस तरह के सवालात बहुत कम आते हैं क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी हाई होती है 8वीं जमात के हिसाब से। तो ये भरोसा उसका हम मानी यानी एतमाद होता है। 3 नंबर, बहुत ही आसान सवाल था। 3 नंबर का एतमाद भरोसा का हम मानी है। आगे देखते हैं, ज़ेल में से हम मानी लफ्ज़ की गलत जोड़ी पहचानिए। देखिए यहाँ पे हमें गौर से पढ़ना है कि हम मानी अल्फाज की गलत जोड़ी पहचानना है, यानी 3 सही जोड़ियाँ हैं, 1 गलत है, तो कौन सी है वो हमें तलाश करना है। पहला है सआदत, खुशनसीबी, ये भी सही है, ये दोनों हम मानी है। सआदत हासिल हुई हम कहते हैं यानी खुशनसीबी है हमारी, तो इस तरह से ये दोनों भी हम मानी अल्फाज है। अर्ज़ और ज़मीन, कुर्रे अर्ज़ पर हम रहते हैं यानी ज़मीन पर रहते हैं, ये दोनों भी हम मानी है, ये भी सही है। तीसरा है मुखालिफत या दुश्मनी, ये भी एक दूसरे के हम मानी अल्फाज ही है। चौथा अर्श और फ़र्श। तो देखिए ये अर्श और फ़र्श जो है, एक तो ये हम वज़न अल्फाज भी है और एक दूसरे के अपोजिट भी। अर्श जो है वो आसमान के लिए कहते हैं और फ़र्श जो है वो ज़मीन के लिए कहते हैं, तो ये एक दूसरे के अपोजिट भी हुए और हम वज़न अल्फाज भी है। तो ये जो 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि गलत जोड़ी है हम मानी अल्फाज की। अगला सवाल है मवाफ़क़त। मवाफ़क़त इस लफ्ज़ के हम मानी लफ्ज़ तलाश कीजिए। अब मवाफ़क़त जो है ये मुताबिकत के लिए, इत्तेहाद के लिए या इत्तेफाक के लिए हम मानी में इस्तेमाल होता है, यानी इत्तेहाद के लिए। तो यहाँ पर मुखालिफत है, मुखासिमत है। मुखालिफत मुखासिमत एक जैसे ही है, ये भी हम मानी है। दुश्मनी या मुखालिफत ही इससे ज़ाहिर होती है। मसरत, खुशी, ये तो नहीं होगा क्योंकि मवाफ़क़त जो है वो इत्तेहाद या इत्तेफाक के लिए है, मुताबिकत। तो इस तरह से ये 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला, चश्म का हम मानी बताइए। अब यहाँ पे चश्म बोला गया है और उसके लिए आँख है, झरना है, ऐनक है या फिर दीद है। तो यहाँ पर हमें
देखना है कि जो 2 नंबर वाला झरना है, झरना जो है वो एक पानी का चश्मा होता है। ऐनक जो है वो हम आँख का चश्मा होता है। दीद यानी देखना होता है, लेकिन आँख जो है वो चश्मों को कहा जाता है। आँख को ही चश्म कहा जाता है, उसका हम्मानी लफ्ज़ है, यानी 1 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं, ज़ेल के मुतबादिल में से ग्रुप से ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ पहचानिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें से एक लफ्ज़ ऐसा है जो इस ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखता है। तो सवाल पहला है साइल, दूसरा गदा, तीसरा शाह और चौथा फ़कीर। तो देखिए यहाँ पे साइल, गदा और फ़कीर, अगर आपके पास में हम्मानी अल्फाज का ज़ख़ीरा है तो आपको समझ में आएगा कि साइल, गदा और फ़कीर ये हम्मानी लफ्ज़ है। ये फ़कीर के लिए ही कहा गया है, गरीब फ़कीर के लिए कहा गया, लेकिन शाह जो है वो बादशाह होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर वाला ऑप्शन जो है वो ताल्लुक़ न रखने वाला लफ्ज़ है, इसलिए हम उसे फिल करेंगे। अगला देखते हैं आगाज़। इस लफ्ज़ का हम्मानी लफ्ज़ बताइए। जाहिर है हमें ये समझ में आता है कि आगाज़ जो है वो हम शुरुआत को कहते हैं, यानी इब्तिदा होगी। अबद, दौरान या अंजाम, ये तीनों भी इससे रिलेटेड नहीं है। इब्तिदा जो है 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। आगाज़ का हम्मानी इब्तिदा है। अगला सवाल देखते हैं, हाथ। इस लफ्ज़ के लिए मुतबादिल में से कोई 2 हम्मानी लफ्ज़ पहचानिए। देखिए यहाँ पे हमको ये गौर करना है कि 2 हम्मानी बोला गया है, तो ये 4 ऑप्शन में से हमें 2 फिल करना है जो सही है, जिसका मानी हाथ होता है। तो देखिए यहाँ पे दस्त है, तश्त है, दश्त है और यद है। तो यहाँ पर दस्त जो है पहला वाला, उसको भी हाथ का हिस्सा, ये हाथ ही है, इसको भी हाथ ही कहते हैं, जो कि हमारे कलाई से नीचे जो उंगलियों वाला हिस्सा और हथेली वाला हिस्सा होता है वो है ये हाथ, दस्त। और यद, ये जो 4 नंबर वाला है, उसका भी मतलब वही होता है हाथ, लेकिन तश्त ये परात या फिर ऐसा उसको कहते हैं। तो यहाँ पर दस्त और यद, ये जो पहला और चौथा है, ये हमारा सही मुतबादिल है। 2 जो हमें चुनने हैं, 2 हम्मानी, तो पहला वाला दस्त और चौथा वाला यद, ये सही है। अगला देखते हैं, मलूल। इस लफ्ज़ के 2 मुतबादिल लफ्ज़ ज़ेल में से पहचानिए। अब यहाँ पर भी हमें 2 मुतबादिल तलाश करना है। मलूल जो है वो उदास या गमगीन, ये जो है हम मानिए इसके आते हैं, मलूल के, उदास या गमगीन। तो ये हमारा 3 नंबर वाला और 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह के और भी सवालात आपको मश्की सवालात के तौर पर दिए जा रहे हैं, आप उसे पढ़िए, हल कीजिए और अपने ज़ख़ीरे अल्फाज को बढ़ाइए। और उसे हल करने के बाद में आखिर में आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने जवाबात की तस्दीक कीजिए।